उस समय एक प्राइज में हमें इन्वर्सेल का पेन मिला था। वह 2.5 रुपया मात्र का पेन था। और जब वह पेन लेने के लिए हमें स्टेज पे बुलाया गया तो हम 100 बार सोचे कि ये पेन नहीं, हमारे जिंदगी का एक अनमोल रत्न है। तब से आज तक हमने यही सीखा कि जुनून आपके अंदर जग जाएगा कोई करने का तो आप रुकिएगा नहीं। एक सैनिक की तरह कर्तव्यनिष्ठ बन जाइएगा। एकदम जो समय सर बोले कि आना है तो आना है। और सबसे पहले वैसे संस्कार पढ़ना तो एकदम सीख जाएंगे। संस्कार सबसे पहले होना चाहिए कि आप किनके सामने बात कर रहे हैं, कौन आपके सामने खड़े हैं, ये ही नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे हमेशा यह सोच करके अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, यहाँ ही नहीं, मैं कहीं की बात बताता हूँ, जब तक आप तब पूजे जाएंगे जब आपके अंदर संस्कार होगा। ये पढ़ने के लिए संस्कार नहीं है, पूरे लाइफ के लिए आपको संस्कार पढ़ना पड़ेगा। जब आप शिक्षा जगत छोड़ देंगे, जब आप गृहस्थ जीवन में चले जाएंगे, उस समय आपका संस्कार ही नहीं रहेगा तो आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएंगे। वह बच्चा आपको उदंड बन जाएगा। यहाँ कभी कभी होता क्या है कि शिक्षक किसी बच्चे को मारते हैं, उनका गार्जियन का फोन आता है, क्यों मारे हमारे बच्चे को। कभी आप लोग हेनाई को देखें, वो आग में तपाया किया करता है और उसको पीट पीट के तेज धार वाला बना दिया जाता है। क्यों? वो तो ऐसे ही बन जाता नहीं। जो जब तक तपता नहीं है तब तक वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए एक छोटा सा आप लोग की कहानी हम कह के सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। एक कृषि भगवान से प्रार्थना किया, कहा कि तो भगवान प्रकट हुए तो कहा कि आप बहुत बुर्बक हैं। आप जब फसल तैयार हो जाता है तो आंधी ला देते हैं, पत्थर गिरना शुरू हो जाता है, हमारा सारा फसल नष्ट हो जाता है। कि आज से मैं ना ये काम हमको दे दीजिए, ये काम हम ही करेंगे। कहा तथास्तु, ठीक है तुम ही कर। वो ऐसे करने लगा, वो बीज बोया, उसमें पानी पटाया, एक रंग मौसम रहा। खूब फिर भगवान के पास गया, फिर वो कहा कि देखिए कितना हरा भरा फसल है। ऐसे करते 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 समय बीतता गया, उसमें फसल भी लग गया, फसल लग गया और कटाई के समय भी हो गया। फिर भी वो भगवान के पास गया, देखिए आप तो आने पत्थर ला करके सबको खराब कर देते थे, हम कैसे नेतृत्व करते थे कि कितना अच्छा हरा भरा खुशहाल है। हाँ ठीक है। अब जब कटाई का समय आया तो उस फसल में दाना नहीं था। अब तो पूरा किसान त्राहिमाम करने, भाई दाना क्यों नहीं आया। वो फिर भगवान के पास गए कि ये देखिए इसमें दाना नहीं है। भगवान कहा हम धूप इसलिए देते हैं कि उसे धूप से धूप सहना सीखे। बरसात इसलिए होता है कि वो बरसात में भी सीखे कि बरसात ऐसे जीवन में आती है। मैं आप लोग के वो कृषि पर नहीं, आप लोग के जीवन की बात बता रहा हूँ कि वही धूप की तरह, वही बरसात की तरह आपको भी जीवन है। कभी आपको इतनी कड़ाके की गर्मी लगेगी कि आपको क्लास में रहने के भी मन नहीं करेगा, लेकिन तपता है तो बनता है। फिर बरसात हो रही है और क्लास जाना है, उस समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने क्लास तक पहुंच जाए कि सिलेबस छूट न जाए। तो बरसात भी अपने जीवन में उतना ही महत्व है। कभी कभी पत्थर गिर रहा है, तेज आंधी आ गई, उस समय भी हम
अपने कर्तव्यनिष्ठता के अनुसार वहां तक पहुंच जाते हैं अपने मंजिल की खोज में। जब तक आप नहीं खोजिएगा तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको तत्पर रहना है। यहाँ से कुछ बच्चे सीतामढ़ी जाते हैं पढ़ने, क्यों? यहाँ उस प्रकार की उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता है, तो यहाँ से सीतामढ़ी जाता है। कुछ बच्चे को सीतामढ़ी जाते क्रम में मैं देखा क्या, वो वैसे ही घूम रहा है और गार्जियन को समझा रहा है कि हमने पढ़ कर आया। कब तक आप किसको ठग रहे हैं? आपके मन में हो रहा है कि हम सरजियों के ठग ले लिया, अपना मायू बाबू के ठग ले। समय बीतने दीजिए, वो आपके सामने आ जाएगा। तो कोई किसी को ठगता नहीं है। आज स्वयं ठगा जाइएगा और तब ठगा जाइएगा जब खुंती आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो खाली रहिएगा। वो दिखारा पश्चाताप किसके पर कीजिएगा? गार्जियन तो कहेगा बेटा मैं तुमको छूट दिया था पढ़ने का, तू पढ़ा नहीं। और यह मलाल तब आता है जो आपकी जीवन खत्म हो गई है, तो याद आता है कि काश हमहू मेहनत कर ले रहती, तो हमहू कहीं गेल रहती पढ़ने। तो उस समय तो समझ में नहीं आता है। और सबसे पहले आप लोग अपने अंदर रिस्पेक्ट की भावना जगाइए। मैं हमेशा क्लास में भी देखता हूं कि जगह के लिए ही मारपीट कर लेते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना है। जिस समय मैं रामनगरा मिडिल स्कूल की बात कर रहा हूँ, रामनगरा मिडिल स्कूल में पढ़ रहा था 6ठा क्लास में। हिंदी का टीचर था ठाकुर सर। बोरा लेके जाते थे हम सब पढ़ने, तो ठाकुर सर बोलते थे जगह बोरा पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, दिल में तो जगह है ना, घुसका के नहीं तो बैठ जाओ। तो चूंकि रामनगरा स्कूल इर्द गिर्द में कहीं मिडिल स्कूल नहीं थी, उस समय था एक अकेलौता मिडिल स्कूल था। खपरा का घर था। जब बरसात होता था तो बस्ता छुपाने की जगह नहीं था, तो बोरे माथा पर धर के पढ़ते थे। मतलब बोरा माथा पर उठा लेते थे तब पढ़ते थे। वैसा भी समय था। आप लोग को तो अब न बोरा ले जाना है न कुछ ले जाना है, पूरी फैसिलिटी है, तो भी बच्चे पढ़ते नहीं। इसमें गया उसमें था। लेकिन हमारे यहाँ एक एक शिक्षक पूरी तरह लगता है कि समर्पण भाव से वो समय बिता रहे हैं आप लोग को बीच। आप लोग को यह दायित्व होना चाहिए कि हमारे सर हमारे जीवन में कितनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पूरे दिन क्लास चल रहा है, आप लोग को थोड़ा देर लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जितना देर रहते हैं उतना देर कुछ न कुछ पढ़ते ही रहते हैं। और पढ़ना ही जीवन है। बिना पढ़ लिख करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज हम आप लोग के बीच में हैं या हमारे सर लोग सब बीच में हैं, एक मतलब एक ही को चीज है कि ये सब लोग ना धूप में तप चुके हैं और आप लोग उस धूप की बारी बनने वाले हैं। इसमें कितने बच्चे जो बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर चले जाएंगे और कुछ बच्चे वही संस्कार में रह जाएंगे, तो यही रह जाएंगे, और कुछ बच्चे यहाँ से चले जाएंगे। जिसको जीवन में यह ललक जग जाएगा कि हमें कुछ करना है, वह आगे तक जाएगा। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। और सबसे पहले मैं फिर से कह दूं कि जहां जाइए वहां आप लोग अपने संस्कार को लेकर जाइए। धन्यवाद।